कौन बोल तो देना महाराष्ट्राचा पुढे नवाज शरद पवार, महाराष्ट्राचा पुढे नवाज शरद पवार, महाराष्ट्राचा पुढे नवाज शरद पवार, महाराष्ट्राच्या पैशाचा काय समाजवादी पक्षाचा शरद पवार साहेबांचा हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका के नवनिर्मित मुख्यालय के बाहर। यहाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के लोग हैं, इनके जिलाध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी है जो यहाँ एक आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में इस बैनर पर इन्होंने अलग अलग 13 मुद्दे उतारे हैं। वो मुद्दे काफी अहम मुद्दे हैं जो वसई विरार से संबंधित है। यहाँ इनका आरोप है कि वसई विरार में काफी भ्रष्टाचार है, कई चीजों का दुर्लक्ष्य है। तो जानते हैं क्या कुछ है। पहले बात करते हैं जिलाध्यक्ष मनोज महात्रे जी से। महात्रे जी, आज आप आंदोलन कर रहे हो, क्या विषय है? विषय तो बहुत है, मगर ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये बहुत ऐसा लग रहा है कि आलीशान महल है। यहाँ पहला नेम से आपका जो चैनल है उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पहला यहाँ झंडा होना मांगता है, भारत देश का झंडा चाहिए, वो झंडा ही नहीं है यहाँ। और यहाँ ओपनिंग के दिन जो अपना भारत का बोलते हैं जनगण मन, ये होना चाहिए था, मगर वो भी नहीं हुआ है। ये बहुत ही गलत चल रहा है यहाँ। ये जो महानगर पालिका है, बहुत ही गंदा राजनीति यहाँ चल रही है और इसको रोकना जरूरी है आज की तारीख में। आज आपका जो आंदोलन है उसको लीड कर रहे हैं कमर भाई, इनके क्या मुद्दे और आप किस तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं? कमर भाई तो बहुत सालों से इसके ऊपर अपना अभ्यास कर रहे हैं और वो सब मुद्दे देख के हमने राष्ट्रवादी ने ऐसा सोचा कि ये है और राष्ट्रवादी पार्टी हम उनके साथ ही रहेंगे। बात करते हैं इस मुद्दे के जो मेन दारोमदार, जो मेन करता धरता है कमर बेग, इन्हीं के द्वारा निकाले गए 17 चीज। इनको पत्रकार है और मीडिया प्रमुख भी है राष्ट्रवादी के, काफी सारा इनको नॉलेज कमर भाई को है और वही यहाँ शेयर करेंगे और मुद्दे वाइज बताएंगे। कमर भाई, शुरू करते सीधे, तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत आज जो शहर की जो कंडीशन है, आप देख रहे हो कि खड्डों का, अगर हम मेन अभी हम मूलभूत सुविधाओं का सबको मामले को लेकर ले रहे हैं, अब मेन आप देखोगे खड्डों को लेकर कि आज यहाँ पे खड्डों का जो है ना एक अगर देखा जाए ना तो ये कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने वाला एक धंधा चालू है। अन्य महानगर पालिकाओं में वहां पर कंक्रीट रोड बनाया जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बार बार एक महीना नहीं टिकता है, रोड फट जाते हैं, रोड टूट जाते हैं। आज रोज में आप जाके देखिए लोगों की दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो लगातार खबरों के जरिए मांग किया हुआ है, जो अभियंता है उनके ऊपर गुना दर्ज किया जाना चाहिए, उन पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए अगर इसमें किसी की मौत हो रही है तो मूलभूत सुविधा के लिए हमारी मेन मांगनी ये है। दूसरी बात, टोटल हमारे 38 विषय हैं, वो सभी विभाग जो है विभागों से जुड़े हुए हैं और उसमें जो कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं थी जिसका यहाँ पे काम नहीं हुआ, जिसमें से आपको सबसे बड़ी योजना बताऊं कि सैटेलाइट सिटी में वसई विरार महानगर पालिका का चयन किया गया था। सैटेलाइट सिटी योजना में एक विदेश में अमेरिका के जो बड़े बड़े जो डेवलप सिटी है उसकी तरह यहाँ का विकास होना चाहिए था। उसका हमने RTI किया, उसका डिटेल निकाला तो उसमें मालूम पड़ा वैसे काम ही नहीं हुआ। तो उस योजना का क्या हुआ? आज स्मार्ट सिटी में वसई विरार नहीं है, लेकिन सैटेलाइट में काम क्यों नहीं किया गया? एक ये चीज। दूसरी बात ये कि आज जो हिसाब से लोक संख्या जो बढ़ रही है, तो लोक संख्या के हिसाब से यहाँ पर ब्रिज जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 5 ब्रिज आपको बताया, रेलवे ब्रिज और 12 फ्लाईओवर आज 10 सालों से प्रलंबित है। 10 सालों से आज तक उस पर सिर्फ पेपरों में चल रहा है, वो उस पर काम नहीं किया गया। तो ऐसे जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं जिस पर काम होना चाहिए उस पर काम नहीं हुए। शिक्षण कर महानगर आज जो रहवासी है, जो नागरिक है वसई विरार के, हम शिक्षण कर दे रहे घर पट्टी में शिक्षण कर जा रहा है, लेकिन शिक्षण कर देने के बाद महानगर पालिका में एक भी स्कूल नहीं है। नेरी और IIT का जो सर्वेक्षण है उसका मुद्दा आपने काफी बार उठाया है और उसमें महानगर पालिका ने एक ईंट का काम नहीं हुआ, लेकिन 12 करोड़ से 20 करोड़ ऐसा कहा जाता है कि पैसा दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए?
2018 के अंदर नीरी और आईआईटी को आईआईटी मुंबई और नीरी इनको अपॉइंट किया गया था। उन्होंने पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में सभी प्रभागों में उसमें अधिकारी थे, नेता थे, सब लोग ने वहां पे जन सुनावनी किया गया था। उस जन सुनावनी में भी हमने भाग लिया था, हमने पत्र दिया था, वहां पर आवाज उठाई थी कि यहाँ की क्या कंडीशन है, जो पानी जो निचला इलाका है, जो पानी भर रहा है, उसका कारण क्या है, नैसर्गिक नाला है, उसकी दशा देखो। तो वो सब चीज हुई, वो किया था। उसके बाद से जब इनको अपॉइंट किया गया, उसके बाद से जो है हम कंटिन्यू उसका फॉलोअप ले रहे थे, कि खबर लिख रहे थे, बराबर वो कर रहे थे। तो मालूम पड़ा कि काम तो हुआ ही नहीं। 17 में हुआ था, और 18 में जब उन्होंने रिपोर्ट दिया, एक अपना स्टार्टिंग में प्रायोरिटी रिपोर्ट दिया, फिर फाइनल रिपोर्ट दिया। फाइनल रिपोर्ट देने के बाद जो उनकी रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से जो फ्लड का पानी है उसको रोकने के लिए वसई विरार में 3 जगह पे होल्डिंग पॉइंट बनाना था। उस होल्डिंग पॉइंट पे, जिसमें एक नाला सुपारा में, एक वसई में, एक विरार में था, ये चीज था। उस पे आज तक काम हुआ ही नहीं। दूसरा कलवड़ बनाना था, 8 कलवड़ बनाने थे, उस 8 कलवड़ पे भी काम नहीं हुआ है। रोड को ऊंचा करना था, कुछ जगह पे रोड को ऊंचा काम करना शुरू किया। जब इस मामले का खुलासा मैंने ही किया है, 12 करोड़ रुपया, उसका पेपर भी है, 12 करोड़ रुपया उसको एडवांस दिया गया था। टोटल अमाउंट जो जानकारी मिली थी 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया देने के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद काम नहीं हुआ। जब ये मामला, इसका खुलासा हुआ, हमने खुलासा किया आरटीआई के थ्रू, और ये खबरों में आया, तो उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि ये काम करने के लिए हमें 350 करोड़ रुपया चाहिए। 350 करोड़ रुपया हमने शासन से मांग की है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने लोगों के पैसों की बर्बादी क्यों की? वो 20 करोड़ किसके थे? वो आम जनता के पैसे थे, आम जनता के पैसे। सर्वेक्षण के नाम पे हमारा आरोप है, सर्वेक्षण और कंसल्टेंट कंपनी के नाम पे 50 से 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला, जिसके ऊपर एसआईटी की जांच होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। आखिरी सवाल, ये जो मुख्यालय है, जिसे मैं तो शीश महल, जिसे मैं शीश महल कहता हूँ, शीश महल, इसको लेकर कहां तक संतुष्ट है? आपको इसे संतुष्ट आप देखिए कि सबसे पहली बात, जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन में कायदे के हिसाब से यहाँ पे जनगणना होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होना चाहिए, कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए, इसमें कितनी खामी है। आज एक मेरा आरटीआई था, मैंने सभी प्रभागों से मांगा था, मुख्यालय से मांगा था कि बिजली बचत करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है कि बिजली बचत के लिए सौर ऊर्जा का ऊपर किया जाए। कहाँ सौर ऊर्जा? यहाँ पर ना मुख्यालय में किया गया है, पुराने मुख्यालय में, ना ये उस मुख्यालय में किया गया है, नहीं किसी प्रभाग में। जहां पैसा बचाना चाहिए महानगर पालिका, वहां पैसा नहीं बचा रही है, और जहां बर्बाद करने लोगों पैसे बर्बादी की जा रही है। इस डिपो के बारे में आपको बताऊं, ये 2 डिपो बनना था, एक राजौली में डिपो बनना था, दूसरा ये डिपो था। राजौली का डिपो कैंसिल किया गया, वो इस कारण कैंसिल किया गया, उस समय जेएनयूआरएम योजना थी, उसके तहत 2 डिपो बन रहे थे, ये जानकारी थी। उसमें 5 करोड़ रुपया मोबिलाइजेशन एडवांस, एक छोटे से जो बाजार करके जो पावती है उसमें दिया गया कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को, एनए कंस्ट्रक्शन को 5 करोड़ रुपया मोबिलाइजेशन दिया गया। उसमें देने के बाद मालूम पड़ा वो जगह सीआरजेड थी, उस फाइल को पुटअप किया गया। बाद में मालूम जब वो कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया, मामला अपना महासभा में आया, महासभा में आने के बाद उसने दावा किया कि मेरा इतना खर्च हुआ है, मैंने मशीन नहीं लाई है। तो उसमें बाकायदा इस मामले पर वोटिंग भी है, और उसमें 3.5 करोड़, मतलब 8.5 करोड़ रुपया बिना काम किए लोगों के पैसों की बर्बादी की गई है टोटल। तो यहाँ इस तरीके से ऐसे कई सर्वेक्षण और कई काम जो वे है, लोगों के पैसों की बर्बादी की गई है। तो यहाँ अगर हम ये करना चाहे तो शायद घंटे बीत जाएंगे, दिन से रात हो जाएगी, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होगी। इसके लिए हम जानबूझकर खत्म कर रहे हैं, काफी बड़ा हो चुका है। और कहीं ना कहीं इन सब के एक निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ यही निकलता है कि वसई विरार महानगर पालिका का जो कार्यभार है वो पूरी की तरह पूरे आता हूं मैं आपके पास, एक पूरा का पूरा वो भ्रष्टाचार से सरोबार है। एक आखिरी और कुछ कहना चाहते हैं कमर भाई? और एक तो शिक्षण के ऊपर था कि देखिए शिक्षण कर लिया जा रहा है, लेकिन शिक्षण की यहाँ पे स्कूलें होनी चाहिए, एक भी स्कूल नहीं है। इसके लिए जो पैसा शासन के पास जा रहा है, मांगनी करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ के जो नागरिक है, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ का जो भविष्य है, वो कहाँ जाएंगे? क्या हम प्राइवेट स्कूल पर निर्भर रहे? एक कॉलेज नहीं है, एक स्कूल नहीं है जो महानगर पालिका संचालित हो। अन्य महानगर पालिकाओं में शिक्षण विभाग है, वसई विरार में क्यों नहीं है? राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाए? इस मामले को लेकर आने वाले समय में हम विधानसभा और संसद तक ये मुद्दे हमारे जाने वाले हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का हम दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये मामला रुकने वाला नहीं है, और जरूरत पड़ी तो ये मामला आगे विधानसभा में, हाई कोर्ट में और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। महानगर पालिका अब अपना रवैया जो बदलती है कि
जो आज इतने 15 सालों से चलते आ रहा है वो आगे भी चलेगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। आ जाओ फ्रेम में आ जाओ कमर भाई बाकी लोग कमर भाई फ्रेम में आओ। अरे आवाज कुणाचा? राष्ट्रवादीचा काँग्रेस पार्टीचा विजय असो. विजय असो. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार शरद पवार महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार शरद पवार कोण मतदान देणार नाही अरे घेतल्याशिवाय जाणार नाही. एक मिनिट देणार नाही अरे घेतल्याशिवाय जाणार नाही. सर एक पॉइंट 15 दिवस मध्ये नाही नाही एक मिनिट थांबा. टाइम नाही पाहिजे आयुक्तांना भेटायचं आयुक्त साहेबांना आता निश्चित चालू आहे मंत्रालयाची, त्याच्यामुळे आता जे म्हणलं मला तुम्ही सांगतो निवेदन ठीक आहे आपण थांबू ना असं आहे. आम्ही थांबतो भेटू. त्यामुळे तुमच्या वतीने तुमचा सगळ्यांचा मान ठेवून आम्ही हे निवेदन स्वीकारलेलं आहे. कमल बेग हे साहेब आहेत, सगळ्यांचा मान ठेवून मी एक निवेदन स्वीकारलं. साहेबाला सांगा ना, वेळ द्या आम्हाला तर वेळ हां ही जबाबदारी माझी आहे, जबाबदारी माझी आहे. यातले जे मुद्दे ज्या ज्या विभागाचे आहेत त्यांना पण बोलवून जे कोण विभागाचे आहेत त्यांच्याशी या तुम्ही 5 लोकांचं 7 लोकांचं काय शिष्टमंडळ आहे त्यांचं आपण चर्चा करूया. कळलं? कधी कळवतो सांगतो ना तुम्हाला. नाही आज नाही, आज लगेच तुम्ही असे वेळ घालू नका. बरोबर आहे, बरोबर आहे. मिळणार नाही. बरोबर आहे. तुम्हाला आम्ही सहकार्य करतोय ना. नाही साहेब बरोबर आहे. महानगरपालिका तुमचीच आहे. आम्ही कुठे म्हणतो की आमची आहे म्हणून. आमची सगळ्यांची. ऐका ना. एक मिनिट थांबा बाबा. ऐका जरा. त्यांना बोलून घेऊ दे. तर जे आहे हे नागरिकांसाठीच आहे. ठीक आहे, तुमचं म्हणणं आहे त्याचे मुद्दे मी वाचले, बरोबर आहे. समोर एक माझ्याकडे येत असतात, आमची चर्चा पण होत असते त्याच्यामध्ये. ज्या ज्या विभागांचे मुद्दे आहेत त्या त्या विभागांना बोलवून आपण त्याच्या समर्थक त्यांची चर्चा करू की हे काय झालेलं होतं आणि त्याचं सोल्युशन काय निघणार आहे. आणि तुम्ही पण जे काम करता नागरिकांसाठीच करताय, बरोबर. त्यामुळे ते चांगलं आहे. तर पण आयुक्त साहेबला तर हे चर्चा करणं तर आयुक्त साहेबला मी बोलू शकतो ना, काय काय हे आहे. हा बोला. पण आता आहे ना, आता एक VC झाली, मगाची मीटिंग झाली. VC आहे, दुसरी एक VC आहे. त्याच्यामुळे आज आयुक्त साहेब भेटतील असं मी सांगू शकत नाही तुम्हाला. तर कधी असं भेटणार? तुम्ही थांबू नका. तुमचं निवेदन मी तुम्हाला मान देऊन स्वीकारलं. बरोबर. तर कधी भेटणार आयुक्त साहेब? कधी वेळ कधी देणार मला? मी तुम्हाला कळवतो. लवकरात लवकर जेवढं टाइम द्याल तेवढं चांगलं. ठीक आहे. मी कळवतो. तुम्ही त्यावेळेस तुमचं थोडंसं ना 5 लोक साहेब तुमच्या शब्दाला आम्ही रिस्पेक्ट देतो, आम्ही तुम्हाला मान देतो, पण हे आमचं नाही झालं तर आमचं हे धरणं आंदोलन चालूच राहणार. अरे महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज मी आज हे महाराष्ट्रासाठी जे आम्ही आवाज घेतलाय, उचललाय, यातले जे मुद्दे तातडीने निकाली शक्यतो 15 दिवसाचा कालावधी नका घेऊ. साहेब 15 दिवसाचा कालावधी नाही घेतला तर बरं होईल. जास्त बरोबर आहे. ठीक आहे. प्रतिनिधी म्हणून मी CCC आलं त्याच्याबद्दल खरोखर तुम्हाला मान आहे आमच्याकडनं. आज आम्ही एक मिनिट थांबा जरा. ऐका, कसं आहे की हे मुद्दे तुम्ही त्यांच्याशी डिस्कस करणार आहे. मी पण डिस्कस त्या विभागाची लोक ते चर्चा करतो आणि मग तुम्ही आल्यानंतर फायदा सोल्युशन. मी आपल्या हेरवडे साहेबला भेटला होता, मॅनोली साहेबला भेटला होता, त्यांना दाखवला, तो बोलले पण की हा ठीक आहे करणार. नंतर काय पण नाही, एक सिंगल साहेब आम्हाला हे उत्तर पण नाही दिलं. काय तुमचे निवेदन काल पण संध्याकाळी तुमच्याशी माझं बोलणं झालं. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।